डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वे मामले में आज सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में 2 एप्लीकेशन के 7 पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। इस बीच आज बनारस बार एसोसिएशन और दी सेंट्रल बार एसोसिएशन के वकील हड़ताल पर चले गए। वकीलों का आरोप है कि प्रदेश सरकार के विशेष सचिव प्रफुल्ल कमल की ओर से वाराणसी के डीएम को एक पत्र भेजा गया है। पहला प्रार्थना पत्र यूपी सरकार यानी कि डीजीसी सिविल महेंद्र प्रसाद पांडे का है। दूसरा प्रार्थना पत्र हिंदू पक्ष यानी मां श्रृंगार गौरी मामले की वादिनी सीता साहू और मंजू व्यास और रेखा पाठक का है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 1221 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। इस तरह से देश में सोमवार के मुकाबले कोरोना से थोड़ी सी राहत देखने को मिली। मंगलवार को कोरोना के एक्टिव केस भी करीब 2000 कम हुए। बीते दिन देश में कोरोना के 15,057 केस सामने आए। वहीं एक दिन पहले इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी 17,692 दर्ज करवाई थी। शनिवार को 1913 नए केस मिले थे। चित्तौड़गढ़ के रासमी में राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना के तहत संचालित रासमी किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड व अजवाइन मल्टीग्रेन ग्रेडिंग प्लांट व एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस जयपुर द्वारा अग्रणी किसानों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। कृषि उप निदेशक कृषि विस्तार चित्तौड़गढ़ शिवराज सिंह जांगिड़, सहायक निदेशक शंकरलाल जाट कृषि अनुसंधान केंद्र रमेश चंद्र आमोटा के आतिथ्य में आयोजित हुआ। एफपीओ के माध्यम से फसल का क्रय विक्रय करके फसलों को बेचने से होने वाले लाभ के बारे में जानकारी दी। वहीं सहायक निदेशक शंकरलाल जाट ने अजवाइन फसल की वैज्ञानिक ढंग से खेती, संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग कर उपज का मूल्य का संवर्धन कर तकनीकी जानकारी दी। जोधपुर में लूट और चोरी की बड़ी योजना थी। अवैध हथियारों और मिर्च पाउडर के साथ 3 गिरफ्तार। जोधपुर शहर की देवनगर पुलिस ने रात को पासपोर्ट कार्यालय के पास से 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा। तलाशी में उनके पास से अवैध हथियार मिलने के साथ ही मिर्च पाउडर भी जब्त किया गया। एक आरोपी देवनगर थाने का स्ट्रीट शीटर निकला तो दूसरा हाल में जेल में जमानत पर छूटा है। लेकिन उससे पहले पुलिस के हाथ लग गए। तीनों ने नशे की पूर्ति के लिए ये योजना बनाई थी। देवनगर थानाधिकारी जय किशन सोनी ने बताया कि रात में पुलिस की तरफ से गश्त की जा रही थी, तब पासपोर्ट कार्यालय के पास से 3 संदिग्ध युवकों को पकड़ा गया। तलाशी लिए जाने पर उनके पास से चाकू, लगिया, सरिया और मिर्च पाउडर जब्त किया। पकड़े गए युवकों में पंचोलिया नाड़ी प्रतापनगर निवासी अंकित पुत्र मुकेश वाल्मीकि, माधोबाग हरिजन बस्ती पांचोलिया नाड़ी निवासी मिथुन पुत्र शेर वाल्मीकि व शनि उर्फ माणक पुत्र ताराचंद को पकड़ा गया। थानाधिकारी ने बताया कि अंकित थाने का स्ट्रीट शीटर है और उसके खिलाफ 15 प्रकरण पहले से ही आर्म्स एक्ट और लूट चोरी आदि में दर्ज हो रहे हैं, जबकि मिथुन के खिलाफ 7 प्रकरण सामने आए। रावलामंडी में रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में समाज के संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों ने ब्लॉक कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष व किसान मोर्चा स्वर्गीय सुभाष जाखड़ व स्वर्गीय शिव कुमार नेहरा की प्रथम पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उनके द्वारा किए गए कार्यों का स्मरण किया गया। रावलामंडी व्यापार मंडल भवन में रक्तदान शिविर लगाया, जिसमें क्षेत्र के युवाओं सहित सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रक्तदान शिविर को लेकर काफी उत्साह नजर आया। रक्तदान शिविर में कुल 440 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। आयोजकों ने रक्तदाताओं को जूस पिलाया व सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भेंट किए और आयोजकों ने सफल रक्तदान शिविर के लिए सभी कार्यकर्ताओं में रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। श्री गंगानगर सीमा सुरक्षा बल ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए एक पाकिस्तानी घुसपैठिए का गिरफ्तार किया। बीएसएफ अधिकारियों ने पूछताछ के बाद घुसपैठिए को पुलिस के हवाले किया।
येरावला खाजूवाला से सटी नेमीचंद सीमा चौकी पास मंगलवार रात घटी है। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक बीओपी नेमीचंद के पास से पाकिस्तानी नागरिक अशफाक भारतीय सीमा में घुस आया। मध्य प्रदेश के चंदेरी में बुद्ध पूर्णिमा पर सोमवार की शाम पुराने बस स्टैंड पर भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव बुद्ध के चित्र पर माल्यार्पण कर मनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश सह संयोजक योगेश चतुर्वेदी बुनकर प्रकोष्ठ ने बताया कि यह दिन बौद्ध धर्म के लोगों के साथ सनातन धर्म को मानने वाला खास है। ऐसी मान्यता है कि भगवान बुद्ध श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार थे। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। बुद्ध दुनिया को अहिंसा, करुणा और समर्पण, विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जाने जाते हैं। नगर मंडल उपाध्यक्ष शिवा मिश्रा ने अपने संवाद में बताया कि महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश में ये भी बताया कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने वाली यात्रा बहुत जरूरी होती है। मनुष्य को अपना लक्ष्य मिले या ना मिले, लेकिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए की जाने वाली यात्रा अच्छी होनी चाहिए। इसका अनुभव जीवन भर हमारे साथ रहता है। नगर मंडल सह मीडिया प्रभारी महेंद्र कोहली ने अपने संवाद में बताया कि हमें बुद्ध के उपदेशों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि वर्तमान का ध्यान रखो, मनुष्य अपने बीते हुए कल से नहीं उलझना चाहिए। अपने वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे उपदेश में उन्होंने कहा कि क्रोध से सिर्फ नुकसान होता है, किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का नुकसान होता है। क्रोध होने का अर्थ है कि जलता हुआ कोयला हाथ में लेकर किसी पर फेंकना। चंदेरी में प्रधानमंत्री आवास शहरी हितग्राहियों के भूमि पूजन व गृह प्रवेश नगर उद्यान कार्यक्रम मंगलवार को हुआ, जिसमें नगर के आवास के 47 हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया गया और 17 हितग्राहियों के लिए भूमि पूजन किया गया। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 17 मई को प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को सिंगल क्लिक से पात्रता अनुसार किश्त वितरण किए, जिसका लाइव प्रसारण नगर के नवीन बस स्टैंड पर नगरपालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किया गया, जिसमें अतिथि बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी जिला महामंत्री आलोक तिवारी, भाजपा मंडल अध्यक्ष पूरण सोनी, युवा मंडल अध्यक्ष प्रिंस जैन, सांसद प्रतिनिधि अमित सोमानी आदि उपस्थित रहे। इसमें स्थानीय स्तर पर 47 गृह प्रवेश और 17 भूमि पूजन करवाए गए। इसके साथ ही सीएमओ में स्वच्छ भारत मिशन और अमृत 2.0 के योजना के साथ अन्य योजनाओं की जानकारी दी। कुशीनगर के विकासखंड नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र की ग्राम सभा चकनी पूरन छपरा के परशुराम छपरा स्थित प्राइमरी स्कूल की यहां पर मनोज कुमार राय प्रधानाचार्य हैं। इनके द्वारा स्कूल में रंगाई समय पर दीवारों पर चित्र, फूल आदि पौधे लगाए हुए हैं। परिषदीय स्कूलों की पहचान बन चुका है, सभी के लिए नजीर बना हुआ है। यहाँ बच्चों की पढ़ाई पर स्तर, उनकी पढ़ाई के लिए व्यवस्थाएं किसी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय से कम नहीं। शौचालय जाने के बाद हाथ की सफाई करने के लिए अलग साबुन है। यहाँ की स्वच्छता और सुंदरता के जीवंत गवाह है। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग स्वच्छ शौचालय बनाए गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।